हाय गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। कि जैसा कि जानते हैं आप, मैं तो शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, है ना गाइस। तो आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो मैं आपको बता दूँ मैं कहाँ से रहने वाली हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से रहने वाली हूँ, फरसाबाद। और मेरा नाम गुनगुन गुप्ता है। आज मैं ब्लॉग में आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जैसे कि कहानी है, वो भी मुर्गा की कहानी है। जो कि मतलब हर घर में एक पालतू जंतु होता है, जो हमारे घर में बहुत पहले ही था। बहुत पहले ही ब्लॉग बनाना था, बट उसके साथ बनाया नहीं, क्योंकि वो अब तो है नहीं हमारे घर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं बताती हूँ आपको। एक समय की बात थी, जैसे हमारे घर में एक कॉक था, वाइट कलर का था। तो हमने उसका कुछ नाम नहीं रखा था, बट ऐसे ही ले आए थे अनजाने में उसको। तो हमने पाला पोसा, मतलब जैसे एक बच्चे को पालते पोसते हैं। हर घर में एक पालतू जानवर, जैसे कि किसी घर में डॉग कैट कुछ भी रहता है। ठीक है, आप लोग भी जानते हो हर घर में जीव जंतु रहते, मतलब एक लौता। जैसा किसी किसी के घर में दो कॉक रहते हैं, उन लोग दोनों अपने में खेलते रहते हैं। तो हमारे घर में एक ही था, जिससे मैं बहुत प्यार करती थी। मतलब उसको जैसे किसी के घर में डॉग कैट को पाल छोटे में से पाल पोस के लाते हैं, मतलब कि उनको छोटे से लाते हैं और उनको अपने घर में पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो एक लगाव जैसा हो जाता है ना। वैसे ही मेरा भी हो गया था। तो हम लोग कॉक को लाए, तो उसको हमने लाए और हमने उसको धीरे धीरे कुछ कुछ घर का ही खाना खिलाने लगे। बाहर का तो कुछ था नहीं, तो उसको घास खिला, मतलब वो बाहर चरते रहता था। ठीक है, तो शाम होता था तो हमने उसको अंदर घुसा देते थे। तो क्या होता था, मतलब कि तो हमने उसको पाला पोसा, तो वो धीरे धीरे हमारे घर में सदस्य बन गया, परिवार बन गया, तो हमारी जान बन गया। ठीक है, मेरी जान मतलब मेरे मम्मी पापा तो उससे डरते थे, मेरे भाई भी डरता था उसको पकड़ने से। तो कभी कभार तो मेरे साथ मजाक भी करता था। मतलब मेरे को तो कभी कभार डर भी लगता था कि वो कहीं मेरा पैर को काट ना दे। मतलब कभी तो जैसे मतलब वो धीरे धीरे एक सदस्य जैसे जम गया, जैसे कोई कोई जम जाता है। मतलब हम लोग कहीं जाते हैं मेहमान, ठीक है, तो वैसे ही तो उसने क्या किया, मतलब वो हमारे घर में लंच में भी खाना खाता था, डिनर में भी खाना खाने आता था। रात के समय जितना समय हम लोग खाना खाते थे वो जान जाता था। और सवेरे नाश्ता करते थे तो चाय मुर्रा, मतलब हम लोग जितना भी मुर्रा देते थे, मतलब मेरा जीव नहीं मानता था तो मैं उसको दे देती थी मुर्रा। तो वो खा लेता था, तो मम्मी मना करती थी कि मत दे उसको, वो जितना खाएगा उतना ही और मांगेगा। तो मैं ठीक है, लेकिन भी मैं दे देती थी और उसके साथ बहुत खेलती भी थी। तो वो उसको जब भी बुलाती थी आ जा करके, तो आ जाता था, लेकिन मेरे चप्पल को काटता था और वो मेरा पैर को ज़्यादा चोटता था। तो फिर वो उसको मैं क्या बोलती थी, जब अपना घास चरना बोल के। तो फिर उसके बाद शाम होता था, उसको मैं ही पकड़ के उसको अंदर घुसाती थी। और फिर वो बड़ा हो गया, तो एक दिन उसका जाने का वक्त आ गया, तो मेरी मम्मी पापा सोचे कि उसको बेच दे, क्योंकि उसको बेचने से मेरे को बार बार डर लगता था, क्योंकि वो बिछड़ जाएगा, ये हो जाएगा कर। तो उसका वक्त आ गया था वो जाने का। तो मेरी मम्मी पापा बोले कि उसको अब जाने देते हैं, क्योंकि हमें भी कहीं आने जाने नहीं बनता था, क्योंकि सावन भी आ गया था। ठीक है, तो सावन में हम घूमने जाने का प्लान बना, तो उसको कहाँ छोड़ेंगे ऐसा बोले, तो हमने उसको बेच दिया। बाकी मेरे को बहुत हर्ट हुआ और मैं बहुत रोई। तो उसके 500 आए थे, उसको मैं ली, क्योंकि मेरा हक बनता है ना। पहले तो मैं उसको अच्छे से रखी थी, इसीलिए। तो स्टोरी यहीं तक था। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अच्छा लगा हो, ठीक है। तो ऐसी अगर मेरे चैनल पर बने रहना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करते रहना। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आते रहेंगी। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, इसलिए मैं उतने अच्छे से जानी नहीं। तो आगे भी धीरे धीरे अच्छे से जानते रहूँगी, तो मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस भी अपलोड करके दिखाते रहूँगी। तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो। आगे भी और अच्छी वीडियोस आपको, इतनी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी, शॉर्ट वीडियो भी मिलेगी, उसको लाइक ज़रूर करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, कोई गलत कमेंट ना करे, एकदम अच्छे कमेंट्स करना, ठीक है। बाय, थैंक यू सो मच मेरे
ब्लॉग पर बने रहने के लिए।